हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जैसा कि कहा था कि हम एलसीएम और जीसीडी यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू भी देखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने 3 या 4 मेथड ऑलरेडी बता चुकी है एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो जो आपको इजी लगे उसके थ्रू करना। लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत यूज़ होता है। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर लाइक जो कोडिंग कंपटीशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, उसके थ्रू हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाकी अगर एग्ज़ाम देखो लाइक एसएससी एंड बैंक, तो उसमें अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीज़न मेथड जो होती है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें अगर यूक्लिड एल्गोरिदम से आपको अगर एलसीएम या जीसीडी निकालना है तो उसके लिए अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से एलसीएम निकालना है तो उसके लिए आपको जीसीडी निकालना आना चाहिए यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू या और कोई मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम यूक्लिड की बात करें तो हम यूक्लिड के थ्रू ही जीसीडी निकालेंगे और यूक्लिड के थ्रू जो है इसका फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टर्म समझते हैं कि एक्चुअली में हमें किस तरीके से यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू जीसीडी निकालना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई दो नंबर है 15, राइट, 15 एंड 6। ठीक है, 15 एंड 6। ठीक है, आपने 15 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? आपका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका डिवाइज़र। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 6 2 ज़ा 12। तो जो 2 होता है, ये जो 2 होगा 6 2 ज़ा 2 टाइम जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12। तो ये क्या कहलाता है? आपका क्वोशेंट, जितने टाइम्स गया। ठीक है, क्वोशेंट 6 2 ज़ा 12। और जो बचा आपके पास रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 मतलब 2 टाइम्स गए तो 12 आया, लेकिन 15 था तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये क्या कहलाता है? आपका रिमाइंडर। ये तो आपको पता ही होगा, शेषफल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स से याद रखना है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर। आप बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमें दो नंबर्स का अगर आपको सपोज जीसीडी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उससे पहले आपको आई थिंक एक फॉर्मूला याद होगा। आपने कभी पढ़ा होगा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, या फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने पीछे बताया वही चीज़ है ये, जो आपको ये बताया था मैंने। तो उसी को लिखने का तरीका है, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला बना दिया गया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखते हैं इसके थ्रू कैसे निकालेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई दो नंबर है 210 और 45। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ये यूक्लिड एल्गोरिदम स्टार्ट हो गई है, ये मैं वही बता रहा हूँ। तो 210 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? लाइक 40 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 मीन्स 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 30 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 45 अगर आप 4 करोगे तो 44 ज़ा 160 एंड 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 180, राइट। और 210 था तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास? 30। ठीक है, ये रिमाइंडर मैंने लिख दिया। क्लियर है? ये रिमाइंडर आपने लिख दिया। अब जो उसको फॉर्मूला था, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि 210 कैसे बनेगा? 45 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगे और जो शेषफल बचा उससे ऐड कर दूँगे तो वापस 210 बन जाएगा ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यही प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है?
अब जो आपका डिविडेंड होगा वो 45 होगा, ठीक है। अब आपका डिविडेंड क्या होगा 45, और जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा 30। ऐसा हर स्टेप में करना है। तो अब आपका डिविडेंड जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 30, राइट। तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 30 और रिमाइंडर कितना बचेगा 15, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जो डिविडेंड था वो कैसे आया 30 × 1 प्लस रिमाइंडर। फिर से वैसे ही लिख दिया मैंने जैसे पीछे लिखा था, 45 इजिकल टू 30 × 1 प्लस रिमाइंडर, राइट। ये कब तक करना है प्रोसेस, जब तक कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ जाता, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। 30 अब आपका क्या हो जाएगा नया डिविडेंड, डिवाइज़र क्या बन जाएगा नया 15। तो सेम 30 डिवाइडेड, एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में ही लिखता हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 15 2 ज़ा, ठीक है, 15 2 ज़ा 13, और रिमाइंडर में क्या बचेगा 0, ठीक है। रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गए तो इसके बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट, मतलब प्रोसेस रिपीट नहीं करनी है। तो अब इसको फिर से वैसे लिखते हैं, 30 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखोगे। जब यहाँ पे 0 हो जाए तो आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर देनी है, ठीक है। और जो लास्ट जब आपका 0 हो गया यहाँ पे, और इस स्टेप में आपको देखना है कि आपका डिवाइज़र क्या आया, ठीक है। डिवाइज़र क्या आया आपका 15, लास्ट स्टेप में आते आते तक डिवाइज़र क्या हो गया 15। तो ये जो 15 है वो आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD। इसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है, HCF या GCD। तो रिपीटेडली ये प्रोसेस करना है। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई दो नंबर है तो बड़े नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा आपके पास कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। वो प्रोसेस फिर रिपीट करना। तो आपने 210 को कैसे लिख दिया, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब फिर से ये वाला जो डिवाइज़र आया था उसे जो शेषफल था, मतलब रिमाइंडर था ये वाली स्टेप में, उसे डिवाइड करना। तो अब नया डिविडेंड क्या हो जाएगा 45, और नया डिवाइज़र क्या हो जाएगा 30। तो आपने डिवाइड कर दिया, फिर क्या आया 1 रिमाइंडर 15, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस। उसको कैसे लिख सकते हो आप 45 को 30 × 1 प्लस 15, राइट। 30 × 1 प्लस 15, तो ये हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही 0 आएगा आपको देखना है कि इस स्टेप में जो डिवाइज़र था वो क्या था। जो डिवाइज़र होगा वो आपका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। अब आपको मिल गया है 210 और 45 का HCF कितना 15, ठीक है। अब आप ये यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू मिला, और यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू ही LCM निकालना है अगर 210 और 45 का। तो फॉर्मूला क्या है 210 × 45 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आपका LCM आ गया 210 × 45 डिवाइडेड बाय 15। तो एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, LCM ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू HCF इक्वल्स टू A × B, जो दो नंबर है, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB, ठीक है। LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A × B डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB। तो हमारे पास A क्रॉस B क्या था 210 × 45, तो वो हो जाएगा समथिंग लाइक 9450, ठीक है। और ये आपके पास आया था 15, ठीक है। तो LCM ऑफ AB क्या आ जाएगा, जब 9450 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 15 6 राइट। सो एंड 15 3 ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 15 0 का 15 3 45 का 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 15 6 15 6 19 एंड 4 94। तो 630 × 15 करोगे तो ये हो जाएगा। तो एक्चुअली में निकालना कैसे था, LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB। और HCF आपको पहले यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू आना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगी। सो एक काम करते हैं कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जब सपोज़ आपके पास दो नंबर है 40 एंड 64। सबसे पहले 64 को 40 से डिवाइड किया, ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से।
40 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, राइट, 1 टाइम जाएगा। सो रिमाइंडर कितना बचेगा, लाइक 24, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 24 बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 64 इक्वल्स टू 40 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब नया डिविडेंड ये हो गया, नया डिवाइज़र ये हो गया। तो नया डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करूँगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आई थिंक 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 16। ठीक है, क्योंकि 24 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 40। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, 40 इक्वल्स टू 24 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये कब तक करना, जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब नया डिविडेंड ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 16। सो ये भी 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब नया डिविडेंड ये हो गया, नया डिवाइज़र ये हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितने टाइम जाएगा, सॉरी कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब क्या करना है, रिमाइंडर 0 आ गया तो सेम वैसे ही लिख दो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो आपको तो आंसर मिल चुका है। तो 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर है। तो ये आपके पास जो लास्ट स्टेप में डिवाइज़र आएगा वो आपका SCF होगा। SCF इज़ व्हाट, 8। ठीक है, और LCM किसका निकालना था, LCM ऑफ 64 इंटू 40। ठीक है, इसका LCM निकालना था, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला, LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय SCF ऑफ AB। ठीक है, जो दोनों नंबर थे उसका SCM। तो 64 इंटू 40 डिवाइडेड बाय क्या आया था आपके पास, 8। तो 8 8 ज़ा 44 एंड 8 4 ज़ा 32। तो 320 आपका क्या जाएगा, LCM, और SCF तो आपने निकाल ही चुका है 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो 320 आएगा, राइट। सो ऐसे आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हो ईजिली। इस मेथड के थ्रू आप इजीली निकाल सकते हो। ये मोस्टली ज़्यादातर लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो होती है उसमें काम आता है। बाकी अगर मैंने पहले आपको लेक्चर में बता चुका है कि SSC CGL वगैरह या फिर कोई बैंकिंग एग्ज़ाम में उस मेथड से अगर आपको LCM निकालने को आता है तो उस मेथड से निकालिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।